Assignment 3.2. A proton moving with the speed of 1 into 10 to the power 7 meter per second passes through a 0.02 centimeter thick sheet of paper and emerges with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second. Assuming uniform deceleration, find retardation and time taken to pass through the paper. ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन का एटम जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इसको H प्लस लिखा जाता है। पहले ये यहाँ पे था, वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा था वो ये लिखी हुई है। इस थिक शीट ऑफ पेपर 0.02 सेंटीमीटर में से जब गुजरा तो रुक रुक के रुकावट हुई और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2 इंटू 10⁶। ये देखिए 10⁶ है, ये 10⁶ मीटर पर सेकंड, यानी स्लो हुआ, रिटार्डेशन हुई है। बेसिकली एक्सेलरेशन कम हुई है। जिस तरह के ब्रेक से पैडल से पैर हटा लिया जाए तो उसको डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अब गिवन हमारे पास क्या क्या है? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और डिस्टेंस जो इसने कवर किया यानी कि पेपर की थिकनेस वो गिवन है। फाइंड हमने क्या करना है? रिटार्डेशन ए और टाइम टेकन टी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेनी है राइट साइड पे, जो कि मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुका हूँ। अब आपने देखना है कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। रिटार्डेशन ए चाहिए। अगर हम लोगों ने ए मालूम करना है तो अब देखें इस इक्वेशन के अंदर क्या बाकी सारी चीज़ें मौजूद हैं? हाँ, फाइनल वेलोसिटी भी हमारे पास मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है, और टाइम नहीं मौजूद। ज़्यादा ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं यूज़ हो सकती इस काम के लिए, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जाएं तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हमारे पास देखें टाइम भी नहीं है और एक्सेलरेशन बताते खुद भी नहीं है, लिहाजा ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ नहीं हो सकती। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आएँ तो एक्सेलरेशन हम लोगों ने मालूम करनी है। इसके अलावा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मालूम ना हो। देखें डिस्टेंस भी हमें मालूम है, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज़ करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन में अपने लिख लेते हैं। अब एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो v² माइनस vi² डिवाइड बाई 2s कर लेंगे हम लोग और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट इन कर देंगे। ठीक है, ये vf की वैल्यू पुट इन कर दी, ये vi की और ये s की। अब देखें स्क्वायर है तो स्क्वायर को ओपन करना हो तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 10⁻6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻12, 4 इंटू 10⁻12। इसी तरह ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 10⁻7 का स्क्वायर यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 10⁻14। नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 इंटू 10⁻4। अब देखें जब भी इस तरह की पावर्स वाले क्वेश्चंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो आपने उसकी पावर्स को सेम करना होता है। तो इसको तो हम बढ़ा के 14 कर नहीं सकते, इसको कम कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं 10⁻2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। तो 10⁻2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12। अभी देखें ये वाली पावर इक्वल आ गई हैं, लेकिन इस 10⁻2 को हम लोग खोल के 100 लिख देते हैं। 100 लिख दिया। ठीक है, अब 10⁻12 कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से और बाकी क्या बच जाएगा? 4 - 100, यानी 4 - 100 इंटू 10⁻12, 4 - 100 इंटू 10⁻12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -96 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 1 ज़ा 4 है और 4 24 ज़ा 96 होता है। अब हमारे पास जो चीज़ रहेगी है वो है -24 इंटू 10⁻12 और इनके नीचे क्या है? 10⁻4। ये -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4, तो 10⁻16 हो जाएगा। -24 इंटू 10⁻16। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे तो हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻17, -2.4 इंटू 10⁻17। और ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये पहला पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम लोगों ने जाना है, टाइम टेकन टी। ठीक है, तो उसके लिए आप देखें कि हम लोग कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। ये देखें एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुकी है, अब vi पहले ही थी, सिर्फ टाइम रह गया, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेंथी होगी, क्योंकि इसमें स्क्वायर भी करना पड़ रहा है टी का, 2 जगह पे टी लिखा हुआ आ रहा है, तो इसी को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vf इज इक्वल टू vi प्लस ए टी। अब हम लोगों ने टी मालूम करना है तो vi उधर ले जाएंगे, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा vf माइनस vi डिवाइड बाई ए। इनमें वैल्यूज पुट इन कर देते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। दोबारा वही सवाल है, जब प्लस माइनस आए और उसमें पावर्स हों 10 की तो उनके पावर्स को पहले इक्वल करना होता है। 6 को बढ़ा के 7 तो नहीं कर सकते, 7 को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? एक 10 अलग लिख देंगे और एक 10⁻6 लिख देंगे। अब देखें 10⁻6 को हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या बचेगा? 2 - 10, 2 - 10 इंटू 10⁻6, नीचे एज इट इज़ वैल्यू चली आ रही है। ठीक है, अब 2 - 10 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8 और नीचे -2.4, तो माइनस माइनस कट गया। अब 8 डिवाइडेड बाई 2.4 से आंसर निकाल लेंगे और 10⁻6 है, 17 ऊपर लेकर जाएंगे तो 6 - 17 हो जाएगा। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8 डिवाइड बाई 2.4 से 3.33, और ऊपर हम जब -17 को ऊपर लेकर गए तो -17 हो गया।
इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.33 इंटू 10⁻11 और ये हमारे टाइम है, लिहाजा यूनिट इसकी होगी सेकंड।